नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप जानते हैं कि आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। 10 तारीख से वो परीक्षा आपकी स्टार्ट होनी है, 10 जनवरी से, जो कि आपकी 14 फरवरी तक चलेगी। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अभी जब तक आपके पास कोई पुख्ता खबर ना आए, जब तक आपके पास कोई, कहते हैं जिसको वैलिड न्यूज ना आए, तब तक आप ये मत मानना कि आपकी परीक्षा की डेट आगे बढ़ गई है। जैसे आप लोग सुनते रहते हो रोज रोज कि सर परीक्षा की डेट आगे बढ़ गई है क्या, तो याद रखना अभी तक आपकी परीक्षा की डेट वही है जो कि आपकी आयोग ने पहले से बता रखी है। 10 जनवरी से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी और 14 फरवरी तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। अब बात करते हैं अपनी हिंदी की। तो आप जानते हो कि अब मेरी रोज शाम को क्लास 7 बजे हो ही रही है। आप लोग उस क्लास को ज्वाइन भी कर रहे होंगे। यदि आप नहीं करें तो मैं आपसे कहूंगा आपको वो क्लास ज्वाइन करनी चाहिए सभी साथियों को। बात मुझे आज जो करनी है वो आपसे करनी है कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियों की। आप जानते हैं आपके एसएससी जीडी में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पर्यायवाची के आएंगे। अब आपके सामने दिक्कत ये आती है कि हजारों पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची हजारों नहीं, मैं तो कहता हूं कि लाखों पर्यायवाची हैं। लेकिन उन हजारों पर्यायवाचियों में सबसे मुख्य पर्यायवाची ऐसे कौन से हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए? ऐसे पर्यायवाची जो परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं एक नहीं बल्कि 2 सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। ये उसका पार्ट 1 कह सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बता देंगे कि आपको इतनी पर्यायवाची ये नहीं बताऊंगा कि किसके पर्यायवाची क्या है। ये तो आप लोग लगातार क्लासेस में कर रहे हैं। यदि आप लोगों ने बैच ज्वाइन किया होगा तो आपने बच्चे बैचों में बराबर किया होगा, है ना। जैसे अपना मिश्र वर्दी बैच है उसमें भी आपने किए होंगे। मुझे आपको बताने की कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जरूर आपको वो पर्यायवाची याद करने चाहिए। तो आप जरा देखिए कौन कौन से पर्यायवाची आपके लिए मुख्य हो जाएंगे। ये पर्यायवाची जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये पर्यायवाची आप भूल कर भी मत छोड़ें, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची बन जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि परीक्षा के हिसाब से ऐसे प्रश्न है और ऐसे पर्यायवाची जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। कौन कौन से देखो। दिन के पर्यायवाची आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। जैसे दिन को आहन कहते हैं, वसन कहते हैं, वासर कहते हैं। ये दिन के पर्यायवाची आपके बनते हैं। सूर्य के पर्यायवाची भी आपके मन में जरूर होने चाहिए। आप इनको कहीं लिखना, याद करना बकायदा कि सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। या फिर शाम को 7 बजे वाली जो मेरी क्लास होती है रोज शाम को 7 बजे एसएससी जीडी की, आप उस क्लास को भी कर सकते हैं। वहां पर भी आपको मैं इन सबके पर्यायवाची पर दिन कराता हूँ। सूर्य के पर्यायवाची आपको पता है, दिनेश दिनपति होता है, आपका मार्तंड होता है, सविता होता है, तरली होता है ना। उसके साथ आपका दिननाथ होता है, दिनकांत होता है, ठीक है, रवि, भानु, इस तरीके के कई सारे शब्द हैं सूर्य के आपके पर्यायवाची। तो वो आपको पता होने चाहिए। रात के पर्यायवाची भी आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे रजनी होता है, त्रियामा होता है, यामिनी होता है, निशा होता है, निशी होता है, निशीत होता है, विभावरी होता है। ये सब आपके रात के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि और कौन से हो जाएंगे, तो याद रखना शाम के पर्यायवाची भी पूछता है। जैसे सबसे ज्यादा जो पूछता है वो गोधूली पूछता है कि गोधूली का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना गोधूली शाम को कहते हैं, प्रदोष भी शाम को कह देते हैं। क्लियर। तो शाम। चंद्रमा के पर्यायवाची निशापति, निशीश या निशिंद्र कह दें, हम आपसे रजनीपति कह दें, राकेश कह दें, ठीक है। ये सब आपके जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। शशि होता है, शशांक होता है, उसके साथ आपका शशधर हो जाएगा, मृगांक हो जाएगा, सुधांशु हो जाएगा, सुधाधर हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा, कलाधर हो जाएगा। ये सारे पर्यायवाची भी मैंने आपको चंद्रमा के बताए कई बार। तो चंद्रमा के पर्यायवाची भी, इन सब के पर्यायवाची आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं। किरण के पर्यायवाची जरूर पढ़कर जाना। जैसे रश्मि होता है, प्रभा होता है, अंशु होता है, ठीक है, किरण होता है, कर होता है। इनके पर्यायवाची भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। लहर के पर्यायवाची पिछली बार भी आपसे पूछे गए थे। उर्मी, वीची, लहर, तरंग, ये सब आपके लहर के पर्यायवाची होते हैं। नाव के पर्यायवाची भी आपसे पूछा, जैसे डोंगी कहते हैं, नौका कहते हैं, नैया कहते हैं, या आप बच्चे उसको पोत कह देते हैं, या तरली कहते हैं नाव को। दास के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। दास के पर्यायवाची में आपके हो जाते हैं भृत्य या सेवक या किंकर या परिचारक या नौकर, चाकर। ये सब आपके दास के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्लियर। दूध के पर्यायवाची, दास को आप गुलाम भी कह सकते हैं। ये दास जो है ये नौकर के नहीं बल्कि इस दास का अर्थ हो जाएगा गुलाम। यहाँ पर दूध के पर्यायवाची भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे गोरस भी कहते हैं दूध को, गोरस कहते हैं दूध को, पय कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। द्रौपदी भी, और दूध को स्तन्य भी कहते हैं, क्योंकि स्तन से उत्पत्ति होती है तो स्तन्य कहते हैं। जैसे आपको मैंने क्लास में कराया था, गंगा से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसे गांगेय कहेंगे। अंजनी से जिसकी उत्पत्ति उसको आप आंजनेय कहते हैं। बताया था ना, आंजनेय आप किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं, क्योंकि अंजनी से उत्पन्न हुए वो। गौरी से उत्पन्न हुए गणेश, तो उनको हम गौरी कहते हैं। ऐसी दूध की उत्पत्ति होती है स्तन से, तो उसको हम स्तन्य कहते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची पूछा था, कृष्णा भी कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं, ठीक है, सौरंद्री भी कहते हैं। ये द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं। नगर के पर्यायवाची भी याद रखना,
पुर, जैसे एग्जामपुर है ना इसमें, ऐसे पुर जो है वो पुर आपका नगर का पर्यायवाची होता है। नारी के पर्यायवाची भी आपसे पूछे जाते हैं, तो नारी के पर्यायवाची भी आपको पता होने चाहिए। स्त्री कह दे आप, नारी कह दे, कांता कह दे। पत्नी के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे भार्या कहते हैं पत्नी को, कलत्र कहते हैं पत्नी को, प्राण प्रिया कहते हैं पत्नी को। मैं कहता हूँ तुमसे पर्यायवाची तो है प्राण प्रिया, तुमको प्राण से प्रिय है कि नहीं ये तुम जानो, लेकिन प्राण प्रिया तो कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चे पत्नी को, तो मैंने कहा दारा कहते हैं, कलत्र कहते हैं, ठीक है, पत्नी के पर्यायवाची हो जाएंगे। पराग माने होता है केसर, ये पिछली बार एसएससीजीडी में आया था। पराग होता है केसर का पर्यायवाची, तो केसर कहें या पराग कहें या कश्मीरज कहते हैं। पिता के पर्यायवाची भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पितृ भी कहते हैं यहाँ पे। बेटा के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो बेटा के पर्यायवाची सुत हो जाते हैं आपका, तनय हो जाएगा, तनुज हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, पूत हो जाएगा, नंदन हो जाएगा, ये सब आपके बेटे के पर्यायवाची। बेटा से ही बेटी के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे आप आत्मजा कह दें, तनुजा कह दें, या आप बच्चे आप उनको है ना, आप उसको नंदिनी कह दें, सुता कह दें, ये सब बेटी के पर्यायवाची। जंगल के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, जैसे विपिन कहें, कांतार कहें, या कानन कहें, या फिर बच्चे आप उसको अटवी कह दें, ये सब जंगल के पर्यायवाची। फल के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और फूल के, बल्कि फूल के पर्यायवाची, फल के तो कम लेकिन फूल के ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपका कुसुम कहते हैं, सुमन कहते हैं, पुष्प कहते हैं, फूल। पेड़ के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, गाछ, वृक्ष, तरु, द्रुम, विटप, पादप, ये सब आपके पेड़ के पर्यायवाची हो जाते हैं। विष माने जहर होता है, इसके भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गरल कहें, हलाहल कहें। अनाज के पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे अन्न कहें तो अन्न कहें या अनाज कहें, धन्य भी कहते हैं इसको हम। क्लियर, अनाज के पर्यायवाची। किसान का पर्यायवाची भी पिछली बार पूछा गया तो बच्चे किसान को आप कह देते हो हलधर, या कह दो आप भूमिपुत्र कह दे, आप अन्नदाता कह दे, ठीक है, ये सब आपके किसान के पर्यायवाची। अतिथि को आप पाहुन कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, ठीक है, ये आपके मेहमान कहते हैं, अतिथि के पर्यायवाची। आग के पर्यायवाची तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल, दहन, हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु, जातवेदस और आपका वायु सखा, ये सब आपके आग के पर्यायवाची बन जाते हैं। हवा के पर्यायवाची भी जैसे समीर है, पवन है, मारुत है, ठीक है, बयार है, कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। देवता जल के पर्यायवाची नीर, अंबु, वारी, तोय, सलिल, उदक, ठीक है, उसके साथ आप कहें मेघ पुष्प। ऐसी देवता के पर्यायवाची सुर कहें या देव कहें, असुरारी कहें, या फिर आप इनको दैत्यारी कह दें, ठीक है ना, दानवारी कह दें, देवता के पर्यायवाची। राक्षस के पर्यायवाचियों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यातुधान। यातुधान ये सब लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ आप आराम से नोट कर लेना। यातुधान कहें या असुर कहें, या आप राक्षस कह दें, दैत्य कह दें, दानव कह दें, सुरारी कह दें, देवारी कह दें। आंख के पर्यायवाची आपके हो जाते हैं अक्षी। आंख के पर्यायवाची क्या होते हैं, अक्षी होता है, अक्ष होता है, आंख कहते हैं, दृग कहते हैं, दीदा कहते हैं कि आंख ना दीदा काढ़े का सीधा। चश्म कहते हैं, चश्म है ना, जैसे ये बनता है ना चश्मा, तो चश्म से बना है चश्मा, तो चश्म भी कहते हैं, लोचन कहते हैं, विलोचन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, ये सब आंख के पर्यायवाची हो जाएंगे। कल्पतरु माने बच्चे होता है वृक्ष, एक पारिजात बोलते हैं, पारिजात कहें या कल्पतरु कहें या देव वृक्ष कहें या सुरतरु कह दें, देवतरु कह दें। आम के पर्यायवाची में पूछे तो आम को सहकार कहते हैं, रसाल कहते हैं, अतिसौरभ कहते हैं, आम को आम्र भी कहते हैं। आकाश के पर्यायवाचियों में आसमान, अंतरिक्ष, ये सब आप नोट कर लेना, अंतरिक्ष, उसके साथ साथ आपका शून्य, या आप कहते हैं ख या खगोल या द्यो, ये सब आपके आकाश के पर्यायवाची। पृथ्वी के पर्यायवाची में मेदिनी या इला या धरा या वसुंधरा, धरित्री, धरती, धरणी, ये सब आपके पृथ्वी के पर्यायवाची। इच्छा के पर्यायवाची भी अब आजकल पूछे जाने लगे, जैसे इहा कह दें, स्पृहा कह दें, इच्छा कह दें, कामना कह दें, अभिलाषा कह दें, आकांक्षा कह दें, ये सब इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। बाघ का पर्यायवाची एक है सबसे इंपॉर्टेंट, आराम, तो आराम कहें या बाघ कहें या बगिया कहें या कहें चमन, कहते हैं ना उजड़ा चमन, तो यानी कि उजड़ा हुआ बाघ, चमन कह दे, है ना, या फिर आप बगिया कह दे, इसको बाघ कह दे, उपवन कह दे। उल्लू के पर्यायवाची उलूक, कौशिक और घुग्घू, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊंट के पर्यायवाची उष्ण, ऊंट को महाग्रीवा भी कहते हैं क्योंकि उसकी गर्दन बड़ी होती है, ग्रीवा माने होता है गर्दन। ऊंट को लंबोष्ट भी कहते हैं, उसके होंठ जो है वो लंबे लंबे होते हैं। इसी तुमसे मैंने कई बार कहा ना कि उसको जो ऊंटनी का लिपस्टिक का खर्चा कितना आता होगा, अच्छा खासा, इसलिए लगाती नहीं है। पंडित, पंडित बच्चे किसको कहते हैं, पंडित जो है आप पंडित कहते हैं, विद्वान कह दें या कोविद कह दें, ये आपके पंडित, मनीषी कह सकते हैं आप। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण,
या द्विज का बच्चे आपका अर्थ चंद्रमा भी होता है, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है। ठीक है ना। प्रकाश का पर्यायवाची ऐसे ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, भूषुर हो जाएगा, अग्रजन्मा हो जाएगा, ठीक है, भूदेव हो जाएगा। प्रकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो रोशनी हो जाएगा, या बच्चे आप इसको है ना अंधेरा का हो जाएगा तम। बसंत का पर्यायवाची हो जाता है ऋतुराज हो जाता है, ठीक है, कुसुमाकर हो जाता है, आपका ऋतुपति हो जाता है। बहन को भगिनी कहते हैं, स्वसा कहते हैं, और क्या कहते हैं बच्चे, बहन को है ना भगिनी कहते हैं, स्वसा कहते हैं, और सहोदरा भी कहते हैं। ब्रह्म बल्कि ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो याद रखना ब्रह्मा को आप लोकेश कहते हैं, लोकेंद्र कहते हैं, और क्या कहते हैं बच्चे, स्वयंभू कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, ठीक है, चतुर्मुख कहते हैं। और देखो किसके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी, सौदामिनी, चंचला, चपला, या फिर आप इसी को कह दें चंचला कह दें, चपला कह दें, या आप कह सकते हैं क्षण प्रभा, बिजली के पर्यायवाची। मित्र के पर्यायवाची हो जाते हैं सखा कह दें, या फिर आप वयस्य कह दें, या फिर आप दोस्त कह दें, मीत कह दें। मेढक का पर्यायवाची हो जाता है वर्षाभू, वर्षाभू कहते हैं मेढक को, मंडूक भी कहते हैं मेढक को। यम यानी कि यमराज है ना, यमराज, इनके पर्यायवाची भी आपके, ठीक है, प्राणपति भी कहते हैं इनको। राधा के पर्यायवाची होते हैं वृषभानुजा, वृषभानुजा कहते हैं राधा को, याद रखना। राजा को क्या कहते हैं, तो राजा को नरेश कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं राजा को, महीप कहते हैं राजा को, महीपति कहते हैं राजा को, नृप कहते हैं राजा को। ये सब राजा के पर्यायवाची। रावण के पर्यायवाची लंकेश, या कह दो लंकापति कह दो रावण को, ठीक है ना। वन के पर्यायवाची भी हमने पीछे बताए थे आपको, जंगल, अटवी, है ना। यहाँ पर शरीर नहीं बल्कि आपका शर्वरी हो जाएगा, शर्वरी का मतलब होता है रात, ठीक है। शेषनाग का पर्यायवाची बच्चे क्या होता है, नागेश कह दें आप इसको, ठीक है। शिकारी, शिकारी का मतलब बच्चे होता है हाटक, क्या होता है, हाटक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो शिकारी है इसके पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, तो शिकारी को बहेलिया कहते हैं, बहेलिया, या आप कह दें नावक, नावक माने भी शिकारी होता है, हाटक माने, सॉरी आपका आखेटक माने शिकारी, आखेटक कहें या नावक कहें या बहेलिया कहें। संसार को भुवन कहते हैं, लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं। गंगा के पर्यायवाची सुरसरी, देवसरी, जाह्नवी, है ना, देवापगा, सुरापगा। यमुना के पर्यायवाची कृष्णा, कालिंदी, या रविजा, भानुजा, सूर्यजा, अर्कजा, ये आपके यमुना की पर्यायवाची। नदी के पर्यायवाची निर्झरली, तरंगिणी, या आप कहते हैं आपगा, निम्नगा, सरिता, सरी। समुद्र के पर्यायवाची जलधि, वारधि, है ना, या नीरधि, तोयधि, सब समुद्र के पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, वारिज, अमुज, तोयज। आज भी कमल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। बादल के पर्यायवाची भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीरद, वारिद, तोयद, अमुद। लक्ष्मी के पर्यायवाची भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे श्री है, इंदिरा है, या रमा कहते हैं लक्ष्मी को, ठीक है, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची। कमला कहते हैं लक्ष्मी को, चंचला, चपला भी कहते हैं। दुर्गा के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, कल्याणी कहते हैं दुर्गा जी को, कालिका भी कहते हैं दुर्गा जी को, सिंहवाहिनी भी कहते हैं। कामदेव के पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काम, मार, मनोज, अनंग, अतनु, अधे, अशरीर, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। शंकर के पर्यायवाची भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शंकर के, जैसे शंकर जी को आप क्या कह सकते हैं, शंकर जी को तो बहुत सारे हैं, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, महेश, शंभु, शिव, महाकाल, महादेव, भूतेश, है ना, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, विधुशेखर, गणेश। बस इस, है ना, इतना बताया तो नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बाकी आप देख लेना, बाकी मैं क्लास में आपको बता ही रहा हूँ। तो गणेश के पर्यायवाची विष्णु के, इंद्र के, कुबेर के, सरस्वती के, इंदिरा के, पार्वती के, ठीक है। इंदिरा, यहाँ पर इंदिरा ऐसे लिखेंगे आप, इंदिरा यानी कि इंद्र की पत्नी। पार्वती के, हनुमान के, राम के, सीता के, कृष्ण के और अर्जुन के। बंदर के पर्यायवाची लक्ष्मण के, सुरभि के, सुरभि माने सुगंध भी होता है। सेना, हिमालय, हाथ, पर्वत, पत्थर, पक्षी और चिड़िया, इनके पर्यायवाची आपको जरूर पढ़कर जाना, चाहे कुछ हो जाए। गरुड़, कौआ, बगुला, कोमल मतलब कोयल, कोयल, मोर, मोर, हंस, मुर्गा, तोता, कबूतर, शेर, घोड़ा, सांप, गाय, भैंस, कुत्ता, हिरण, हाथी, गधा, भौरा और मछली। कछुआ, मगरमच्छ, कपड़ा, कर्ण, ठीक है, कर्ण, कर्ण, है ना। उसके साथ कनक मान सोना, कनक कहें, कनक मान धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। सोना, किनारा, केश, केला और क्रोध, कनक माने गेहूं भी होता है। खून,
खल, खल माने होता है दुष्ट, खलनायक। खिड़की, खिड़की के पर्यायवाची होते हैं वातायन कहते हैं, गवाक्ष कहते हैं। गृह, गरीब, घड़ा, घी, मक्खन, चतुर, चांदी और चांदनी, चोर, जीव, झंडा, तालाब, तरकस, तीर, धनुष और इच्छा। ये पर्यायवाची बच्चे आपको चाहे कुछ हो जाए पढ़कर जरूर जाने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहे आपके सामने कुछ पर्यायवाची, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपने मेरे वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो मैं वहीं पर इसकी पीडीएफ ये वाली आपकी सेंड करा दूंगा। ये पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा आपको, अगर आपने मेरा वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन किया है अगर आपने तो। देखो जरा मेरा वाला चैनल कहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरी जो क्लासेस हो रही है तो उसी क्लासेस में आपको मिल जाएगा बच्चों डिस्क्रिप्शन में। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल पर आप अभी ये वाला जो वीडियो आप देख ही रहे हैं, यहीं पर आप जब देखोगे तो आपको अपकमिंग में क्लास दिख जाएगी। अपकमिंग में आपको बच्चे क्लास दिख जाएगी आपको, और अपकमिंग वाली क्लास जो होगी आपकी उसी में ही आपको, जैसे ये मेरी क्लास है, ये क्लास रोज शाम को 7 बजे होती है। इसमें प्रतिदिन 10 से 11,000 बच्चे इस क्लास में जुड़ रहे हैं और इस क्लास का लाभ ले रहे हैं, और बहुत बेहतर क्लास है, इसको एक बार लाइक कर देना। और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अभिषेक सर की क्लास के, देखो यहाँ पर अभिषेक सर के क्लास के पीडीएफ लेने के लिए अभिषेक सर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, देखो इस प्रकार से आप ज्वाइन कर लेना। इसी ग्रुप पर आपको पीडीएफ भेजी जाती है। अभिषेक सर एग्जाम और हिंदी नोट्स के नाम से ये अपना प्यारा सा चैनल है, इस पर जुड़ेंगे। आप देख लेना कि बच्चे जितने पर्यायवाची आपको बताएंगे आप जरूर पढ़कर जाना। 70% पर्यायवाची आपके इसी से कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो बच्चे वो मैं भी एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊंगा, उसको देख लेना, बहुत काम हो जाएगा तुम्हारा बच्चे, पर्याप्त है तुम्हारे लिए इतना ज्यादा, क्योंकि देखो पर्यायवाची हजारों हैं। ये 50 पर्यायवाची अगर आपने ढंग से पढ़ लिए कायदे से, तो ये मान के चलो कि आपका बहुत भला हो जाएगा, बहुत आपका बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर। तो सभी साथियों को क्लास में रहना है। शाम 7 बजे की क्लास है, आपको इवेंट मिल जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर लेना जरूर, ताकि आपकी जो क्लास है वो आपकी मिस ना हो एक भी। और ये अपनी क्लास है जो रोज शाम को 7 बजे होती है, रोज मॉक टेस्ट हम लोग उसमें कर रहे हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगली इन क्लासेस में, तो आपसे मैं चाहूंगा आप सभी जुड़े, मिलेंगे क्लासों में। और बच्चे धुआं उड़ाना इस बार जीडी में रुकना नहीं है, धुआं उड़ा देना है। क्लियर। चलो फिर जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। मैं अभिषेक और भूटानी सर आपके साथ था, इसी नाम से आपको इवेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।